Assalamu alaikum. My name is Maham Javed और I recently got allocated in Provincial Management Services. I got 12th position और मेरी जो डिग्री है वो बेसिकली मैंने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये जर्नी मैंने 2019 में स्टार्ट की थी और इट टुक मी 5 years, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एमफिल भी कंप्लीट हुआ. तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस साल मेरी एलोकेशन हो गई और ये मेरी दूसरी अटैम्प्ट थी. फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2020 में दी थी. आप लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि एक तो आपने कंसिस्टेंट रहना है. इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो की है वो कंसिस्टेंसी है. अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने डेली जितने भी आवर्स देने हैं वो डेली बेसिस पे देने हैं. अगर आप डिफाइन करें कि जी हम 6 आवर्स दे सकते हैं तो वो डेली बेसिस पे आपने 6 आवर्स पढ़ाई को देने हैं. अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना. फैमिली को भी टाइम देना है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है और साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. आप लोग स्टेबल होंगे तो फिर ही पढ़ सकेंगे, फिर ही अपनी एनर्जी इस तरफ लगा सकेंगे. दूसरी जो चीज़ है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है. जितना आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, उतनी जल्दी आप इस जर्नी को क्रैक कर लेंगे. और नोट्स मेकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. नोट्स मेकिंग जैसे कि मिस राबिया ने भी बताया कि आप अगर इनिशियली अपने नोट्स इतने अच्छे बना लेते हैं तो फिर वो आपकी सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में, इवन इंटरव्यू के फेज़ में वो आपके काम आते रहते हैं और आपने वहीं से फिर रिवीजन करनी होती है. फिर आपने कोई और सोर्सेज नहीं देखने होते. तो नोट्स मेकिंग वाला जो फेज़ है वो तकरीबन आपका 4 to 5 months वाला जो स्टार्ट वाला फेज़ है वो उस पर लास्ट करता है. तो आपने अपने नोट्स बहुत अटेंशन के साथ, बहुत फोकस के साथ, मल्टीपल रिसोर्सेज को देख के बनाने हैं और फिर उन नोट्स के थ्रू ही आप इस जर्नी को क्रैक कर सकते हैं. अगर मैं अपने ऑप्शनल्स की बात करूं तो पीएमएस में मेरे ऑप्शनल्स पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री थे. केमिस्ट्री क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट था तो फिर मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया. तो ऑप्शनल्स की सिलेक्शन में भी यही है कि एक तो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और जो सेकंड चीज़ मैटर करती है वो आपने स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है कि वो जो पेपर है उसमें एग्जामिनर कितना स्कोर दे रहा है. अब जितने भी आप पीएमएस की डीएमसीज देखेंगे उसमें पंजाबी के काफ़ी लोगों ने ऑप्ट किया और पंजाबी का स्कोर भी अच्छा रहा है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और उसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना. उसमें जितनी भी पेपर की डायमेंशन है या पेपर की जो भी चीज़ें हैं वो आपने कवर करनी है. सीएसएस और पीएमएस की जर्नी में जो एक और चीज़ काउंट करती है वो आपका स्टेमिना है. क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो वहाँ पे आपका स्टेमिना, आपकी रिजिलियंस, आप किस तरीके से अपने आप को, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वो चीज़ मैटर करती है. एक पेपर सुबह के टाइम पे होता है 9 से 12 तक और दूसरा पेपर फिर 2 से 5 तक होता है और मुसलसल 6 दिन फिर ये ऐसे ही पेपर्स का स्केड्यूल चलता है. तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है. यही चीज़ें एट द एंड आपको किसी ना किसी हद तक रिवॉर्ड करती हैं. अल अमीन फाउंडेशन जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है. यहाँ पे आपकी रेजिडेंस के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप यहाँ पे आके मेंटोरशिप हासिल करना चाहें तो आपको हर सब्जेक्ट में एक इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि किसी ना किसी मेंटोर को ज्वाइन करें ताकि वो आपको हर मामले में गाइड करे और फिर आपकी डेली मोटिवेशन भी हो कि डेली आपने जाके रिपोर्ट करना है कि जी हाँ जी आज मैंने ये काम किया है, आज मेरा ये टेस्ट है, ठीक है, कल मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना है. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी. और अल अमीन फाउंडेशन जो है वो इस वक्त नारोवाल और इस्लामाबाद में भी अपना कैंपस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि शायद खोल चुके हैं. तो मैं चूँकि इस इदारे की स्टूडेंट रही हूँ और अब भी इस इदारे को जितनी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे अवेलेबल होंगी. आप लोगों को जितनी भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है, जो कुछ मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें बताऊँ ताकि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. अब अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. थैंक यू. यस, बिल्कुल.
उसमें यह है कि देखें 12 सब्जेक्ट्स हैं बहुत CSS और PMS में, ठीक है। तो आपने किसी ना किसी एक एंड से तो स्टार्ट करना ही है। तो आप कोई इस तरह का सब्जेक्ट लें जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है या इस्लामियात है, ठीक है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, जो थोड़ा सा निस्बतन आसान हो और आपको उसकी समझ आ रही हो। अब स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है कि आप उसके सबसे पहले सोर्सेज देखें, किसी से गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस लेके उससे सोर्सेज लें। ऑनलाइन आपको सोर्सेज मिलते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज देखें और फिर अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें। नोट्स मेकिंग का मतलब ये है कि एक टॉपिक जब आपने थॉरली पढ़ लिया है तो आप उसमें से उसकी हेडिंग्स और उसके अंदर अगर कोई रेफरेंसेस हैं तो वो अपने नोट्स में लिख लें। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी अगर उसमें कोई पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं तो वो वहाँ पे जाके आप खुद भी लिख सकते हैं। तब तक साल बाद तक या 1.5 साल बाद तक आपकी इंग्लिश इस लेवल पे आ चुकी होगी कि आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है आप वो पेपर पे लिख सकते हैं। तो आपने अभी जिस चीज़ पे फोकस करना है वो नोट्स मेकिंग है, ठीक है। तो इस एंड से अगर इस तरीके से इसको अगर स्टार्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कोई और क्वेश्चन किसी का? जी जी। मिस राबिया ने 6 अटेम्प्ट्स का बोला था, तो वो CSS और PMS के मिला के 6 अटेम्प्ट्स आपको बता रही थी। CSS की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और PMS की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो वो आपने कोशिश करनी है। कोशिश तो सबकी यही होती है, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी कोशिश यही थी कि मेरी पहली ही CSS की क्रैक हो जाए। तो कोशिश तो सबकी यही होती है, लेकिन इसमें लक फैक्टर एक तो बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। आपको नहीं पता कि कोई सब्जेक्ट हिट हो जाए और आप उसमें फ़ेल हो जाओ। तो आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर पहली दफ़ा आपकी अटैम्प्ट क्लियर नहीं भी होती तो डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ के पीछे अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ या मिस राबिया इस पॉइंट पे हैं तो हमने भी अपनी अटैम्प्ट्स 2-2 दी हुई हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपना दिल छोटा नहीं किया बल्कि आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना और स्टे मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें और इस जर्नी को, मुझे पता है ये जर्नी बहुत डिप्रेसिव है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है इस जर्नी को भी इंजॉय करने की कोशिश करें। और एक लास्ट में मैं ये बात कहूँगी कि ये एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें आप एनालिटिकल एबिलिटी सीखते हो। अब वो एनालिटिकल एबिलिटी सिर्फ यहाँ पे आपके काम नहीं आती, वो आपकी लाइफ डिसीजंस में, वो अगर आप कहीं और जाते हैं, कहीं कुछ और पढ़ते हैं, कोई और इवन किसी कंपनी में काम भी करते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें जो हैं ये आपके काम आती हैं। क्योंकि जब आपको एनालिसिस आ जाता है ना कि आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट से देखते हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं और डिसीजन बहुत अच्छा ले सकते हैं। तो ये जर्नी आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे नहीं भी होता तो आपको और जगहों पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू।